जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम एक नए पिस्टल के साथ आए हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। ग्लॉक 19 जेन 5 एमओएस है। एमओएस जो है वो एक मॉड्यूलर ऑप्टिकल सिस्टम है और ये पिस्टल है और इस पिस्टल को आपके सामने आज हम पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पिस्टल को अनबॉक्स करते हैं। ये आपके सामने मैंने इसको खोल दिया। ये इसका जो एमओएस अडेप्टर्स हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेपन को जब भी आपने हैंडल करना है, वेपन आपका क्लियर होना चाहिए, उसका मैगजीन रिमूव होना चाहिए और मैगजीन रिमूव करने के बाद आप पिस्टल को कॉक करें, चेक करें कि चैम्बर उसका खाली है, ताकि किसी किस्म की भी जो है कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं वो इस वेपन को हैंडल ना करें और बड़े जो हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वेपन लाइसेंस्ड होना चाहिए और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट मैं अब आगे बढ़ूंगा। ग्लॉक 19 जनरेशन 5 9x19 ये इसका कैलिबर है और ये मेड इन यूएसए है। ग्लॉक 19 जो है प्राइमरीली जो है ये ऑस्ट्रिया का बना हुआ है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो हैं ये अंडर लाइसेंस जो है इसको बना रहे हैं, बना नहीं रहे, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। ये लोगों की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अमेरिकन्स जो हैं ये वेपन बना रहे हैं। ये अमेरिकन्स इसमें कुछ भी नहीं बना रहे। ये सारा जो है वेपन जो है ये आता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और यूनाइटेड स्टेट्स चूंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पे उनके जो प्राइवेट यूजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो इस वेपन को, चूंकि एक बड़ा वर्ल्ड फेमस वेपन है ये, तो वो जो है अंडर लाइसेंस इसको नहीं, मैं कहूँगा अंडर लाइसेंस इसको खाली असेंबल कर रहे हैं। जिस तरह टोयोटा करोला की कार्स हैं या जिस तरह आपकी बाकी गाड़ियां हैं तो जापान मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन पाकिस्तान में वो बन रही हैं, ऐसी मिसाल है। मैं इस पिस्टल की कुछ बेसिक्स के ऊपर आपके पास आऊँगा। इससे पहले कि मैं इसके मॉड्यूलर ऑप्टिक सिस्टम की बात करूं, मैं इसके कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि इस पिस्टल की जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ जो है इसकी 185 मिलीमीटर है। इसकी विड्थ जो है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ जो है ये 34 मिलीमीटर है। इसकी हाइट, अगर हम इसको यूं खड़ा करें मैगजीन लगा के, अगर हम इसको यूं खड़ा करें यहाँ पे, तो इस पिस्टल की जो हाइट है ये 128 मिलीमीटर है। इसकी बैरल की लेंथ जो है, टोटल बैरल की जो लेंथ है इसकी, ये बैरल की लेंथ इसकी 102 मिलीमीटर है और इसकी जो बैरल राइफलिंग है ये 6 राइफलिंग है, मतलब आप इसमें 6 ग्रूव्स अंदर बने हुए। ठीक है जी। ये कहने के बाद इस पिस्टल को हम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रख देते हैं। इसके ये जो बॉक्स है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जिस तरह पिस्टल में बॉक्स होते हैं, इन्होंने ये साथ थोड़ा सा उसका क्लीनिंग का मैकेनिज्म दिया हुआ है और ये इसका क्लीनिंग ब्रश है, ये इसका क्लीनिंग रॉड है। उसके अलावा अच्छे कुशन्स इन्होंने दिए हुए हैं और ये इनके मैगजीन्स हैं जो कि 15 राउंड के मैगजीन्स हैं और ये 2 मैगजीन्स हैं, एक पिस्टल में लगा होता है और एक पिस्टल के साथ आपको ये 2 मैगजीन दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है ये इस पिस्टल के जो हैं वो शॉर्ट ग्रिप्स हैं और इनके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो है ये मैगजीन फिलर है, इससे आप मैगजीन को फिल कर सकते हैं और ये
आप कहते हैं कि थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट कर देता है मैगजीन को फिल करने में, बाकी कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज इसका नहीं है। ये कहने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ये इसका यूज़र मैनुअल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेपन को समझने के लिए, वेपन के सारी की सारी स्पेक्स को समझने के लिए उसको आपने इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। और इसको पढ़ के इसको समझें। इसमें स्पेसिफिकली जो मैं चीज़ जिस पे मेंशन करूंगा वो ये है कि इसमें जो ऑयलिंग का इन्होंने मैकेनिज्म और क्लीनिंग का जो मैकेनिज्म बताया है इसको आपने ज़रूर गौर से पढ़ लेना है। इसको भी मैं साइड पे रख देता हूं। हाँ, जो ग्लॉक 19 Gen 5 का इन्होंने ये दिया हुआ है, इसमें इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि इन्होंने ये जो आपका मैगजीन का जो एंड है जहां पे आप इसको फिल करते हैं, इसको इन्होंने ऑरेंज कलर में किया हुआ है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपका ये कहाँ से गुजर रहा है। ये अगर आप देखें तो आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाता है, ये हाइलाइटर के तौर पे आपको नजर आ जाता है कि आपके मैगजीन में बुलेट्स कितनी है। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि बैरल राइफलिंग जो है इसकी वो 6 बैरल राइफलिंग है। मैगजीन कैपेसिटी 15 राउंड्स है, 15+1 आप कहें 16 राउंड्स। वेट इंक्लूडिंग मैगजीन जो है, मैं इस डब्बे को रिमूव कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए मेरे लिए। मैगजीन कैपेसिटी जो है वो 15 राउंड्स की है, मैंने आपको बताया। 15+1 16 हो गया। वेट इंक्लूडिंग मैगजीन जो है वो 670 ग्राम्स है। मैगजीन के साथ 670 ग्राम्स है। और अगर ये मैगजीन जो है आपका फुली लोडेड हो, अगर फर्ज करें इसमें 15 राउंड्स हों, तो ये वेट जो है आपका टोटल इसका वेट जो है 855 ग्राम्स है। कमाल की बात इस पिस्टल के बारे में ये है कि फील्ड मैगजीन के साथ भी ये बहुत लाइट है। एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको इस पिस्टल के बारे में बताऊंगा कि अगर इसका के राउंड जो अगर 15 फिल्ड हों और आप इस पिस्टल से शूट कर रहे हो, फायर कर रहे हो, तो ये पिस्टल जो है उस टाइम पे, फायरिंग के टाइम पे जो है ये थोड़ा सा मैगजीन हैवी होता है। ठीक है, तो ये एक टेंडेंसी होती है इन पिस्टल्स में कि आप जब फायर कर रहे होते हैं तो ये आपकी बुलेट्स जो हैं वो थोड़ी सी अपने जो आपका पॉइंट ऑफ एम है उससे ऊपर जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे मैगजीन इसका फिल होता जाएगा, चूंकि ये साइड हैवी होती जाएगी, तो उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि बुलेट जो है वो बुलेट ड्रॉप जो है वो नीचे हो जाता है थोड़ा सा। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। वेट मैंने आपको बता दिया। ट्रिगर ट्रेवल जो है इसका, ट्रिगर का ये जो मैगजीन रिमूव कर देता हूँ सेफ्टी पर्पस के लिए, इसको एक दफा फिर क्लियर करके देख लेता हूँ। जो मैगजीन ट्रेवल है इसका, ये पूरा मैगजीन का ट्रेवल है इसका। ठीक है, ये 12.5 मिलीमीटर है। ये 12.5 मिलीमीटर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये हर यूजर को पता होना चाहिए कि मेरे ये जो ट्रिगर का ट्रेवल है ये कितना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रिगर का जो पुल है, ये ट्रिगर का पुल इसका 26 पाउंड्स का है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं जो कि काफी सारे लोगों को, बहुत सारे दुनिया के लोगों को नहीं पता, कि मिसाल के तौर पे अगर ये वेपन आपने लोड किया, ये ट्रिगर को आपने पुल किया, ये 26 पाउंड का पुल है। ठीक है। अब आपकी उंगली इसी जगह में है और इसी आसना में, चूंकि एक ऑटोमेटिक फायरिंग वेपन है, ये पिस्टल आपका लोड हुआ। ठीक है, लोड होने के बाद ये आगे रिलीज हुआ। अब जो ट्रिगर पुल होगा ये 26 पाउंड्स का नहीं होगा, ये हाफ हो जाएगा उसका। ये आपको दुनिया में कोई बंदा नहीं बताएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एनी हाउ, ये जब आप फायर करेंगे इस पिस्टल को, जब हम रेंज के ऊपर ले जाएंगे और प्रैक्टिकली इससे फायर करेंगे, तो वहां पे मैं इस फिनोमेना को आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं इस पिस्टल के बारे में। अब हम जाते हैं आगे इसके मॉड्यूलर सिस्टम के ऊपर। अच्छा हाँ, एनी हाउ, उस पे जाने से पहले
ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका इसका ग्रिप है, ठीक है, ये ग्रिप्स जो टेक्सचर है, ये RTF ग्रिप्स हैं इसके, ठीक है। इसमें मीडियम भी हैं, ठीक है, और इसमें लार्ज भी हैं। ये आपके हाथ के साइज के मुताबिक होते हैं कि जितना आपके हाथ का साइज बड़ा या छोटा है तो आप उसमें छोटा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, मीडियम है तो आप मीडियम के उस पर जा सकते हैं, और अगर आपका हाथ का साइज लार्ज है तो उस लार्ज के ऊपर आप जा सकते हैं। ये जो बैक स्ट्रैप्स हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे मैगजीन्स जो हैं इसमें +2 के साथ भी आ सकती हैं और इसमें मल्टीपल मैगजीन। अच्छा, ग्लॉक की ये ब्यूटी है कि ग्लॉक का जो भी कैलिबर है इसके साथ आप 15, 17 और 30 राउंड के मैगजीन्स भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है जी। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसका जो पिस्टल ग्रिप है, ये सारा नीचे जो पिस्टल ग्रिप है ये सारा हाई डेंसिटी पॉलीमर है और ये बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन इंतहाई फ्लेक्सिबल और इंतहाई मजबूत मटेरियल है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आम लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि पिस्टल की बैरल लाइफ क्या है। पिस्टल की बैरल लाइफ के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगे पिस्टल की बैरल लाइफ के बारे में। मेरा जो प्रैक्टिकल मैंने यूज किया है जो ग्लॉक 17, मैंने ग्लॉक 17 भी यूज किया है, 19 भी यूज किया हुआ है, मैंने ग्लॉक जो .45 कैलिबर में आता है वो भी यूज किया हुआ है और एक्सटेंसिव यूज किया हुआ है मैंने इसका। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि ग्लॉक का पिस्टल का बैरल जो है वो टोटल आपकी मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी मेंटेनेंस कैसी करते हैं। लोग कहते हैं कि जी 10,000 राउंड्स जो है इसकी पिस्टल की लिमिट है। अगर आप अपना वेपन जो है वो यूज करते हैं और उस वेपन की आप क्लीनिंग और उस वेपन की मेंटेनेंस और आप उसकी ऑयलिंग और उन चीजों के हिसाब से आप ठीक चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद आप इस एक वेपन से 30,000 राउंड्स भी फायर कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है। ये 10,000 राउंड्स और ये जो लोगों ने इसके ऊपर वो किए हुए, इस पिस्टल का जो अनबॉक्स करके ये आपके सामने आया हुआ है, ये इस पिस्टल से अभी तक मतलब मैंने कोई एक गोली भी फायर नहीं की, लेकिन ये पिस्टल जो है ये 500 राउंड्स जो है ये मैन्युफैक्चर होके आपके सामने जो प्रोडक्ट पेश होता है उसमें पेश होने तक जो है इसमें 500 राउंड्स फायर कर चुके होते हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं वो फायर कर चुके होते हैं। तो एनी हाउ, पिस्टल के बाद हम आएंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपको 2 स्क्रूज नजर आएंगे। ये इसके मॉड्यूलर ऑप्टिकल सिस्टम जो है इसको इंस्टॉल करने के लिए है। ये एक पूरी जैकेट बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर कैमरे से अगर आप मैं दिखा सकूं तो ये पूरी की पूरी प्लेट हट जाती है और इसके साथ ये एक्स्ट्रा प्लेट्स आती हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलर्स लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां तक एमुनिशन की बात है कि कौन कौन से एमुनिशन आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो इसमें मैं अपने जाती तजुर्बे की बात बता रहा हूं आपको कि इसमें 115 ग्रेन का, 124 ग्रेन का, 147 ग्रेन के एमओ मैंने यूज किए हैं। फुल मेटल जैकेट के साथ भी यूज किए हैं, हॉलो पॉइंट वाले भी यूज किए हुए हैं। इस पिस्टल का कमाल ये है कि इसमें स्टॉपेजेस नहीं है। किसी भी किस्म का एमुनिशन आप फायर कर सकते हैं। इसमें आप POF का एमुनिशन फायर कर सकते हैं, इसमें आप जो है रशियन एमुनिशन फायर कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी टाइप का एमुनिशन जो भी अवेलेबल हो आप फायर कर सकते हैं और स्टॉपेजेस इस वेपन में नहीं है, ठीक है। जहां तक हम इसके मॉड्यूल ऑप्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी जो अच्छे शूटर्स हैं, ये जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं, वो ट्रेजेकॉन का RMR इसको यूज करते हैं, जो कि इट्स अ 3¼ MOA है। और जो इसके रियर एंड फ्रंट साइड्स हैं, अगर आप ट्रेजेकॉन का RMR यूज कर रहे हैं तो इसके ये जो रियर एंड फ्रंट के जो इसके साइड्स हैं ये आपको चेंज करने पड़ेंगे, इसको आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप फर्ज करें कि अगर वो आपको काम, तो वो चूंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ होता है तो आपको ये चेंज करके वो करने पड़ते, ये चेंज हो सकते हैं, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
और कहने को ये एक बहुत प्रैक्टिकल पिस्टल है। जिस तरह दुनिया में आपकी सब मशीन गन्स में या आप कहें उसको आपकी असॉल्ट राइफल्स में AK-47 जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, तो मेरा ख्याल है पिस्टल्स में अगर पिस्टल्स का कोई AK-47 है तो वो ग्लॉक 19 है। और बहुत रिलायबल पिस्टल है और कामयाब पिस्टल है। और मतलब आप इसको किसी भी जगह पे आप किसी भी इसको इस टेम्परेचर में इसको यूज़ करें। मैंने इसको -40 में भी यूज़ किया है और आगे जो है इसको मैंने डेजर्ट की कंडीशंस में भी यूज़ किया हुआ है। बहुत मेंटेनेंस फ्री पिस्टल है और आप इसको जो है वो फायरिंग करके जो है आप इसे अपना एंजॉय कर सकते हैं इसको। एनी हाउ, लास्ट में मैं आप ये कहूँगा कि वेपन की सेफ्टी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। और वेपन की सेफ्टी जो है वो बहुत